हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के सब्जेक्ट के अंदर हम देखने वाले हैं कि फंडामेंटल ऑफ डिजिटल लॉजिक। ठीक है। तो फंडामेंटल ऑफ डिजिटल लॉजिक ये जो हमारा सिलेबस है इसके अंदर ये एक सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम डिजिटली लॉजिकली, ठीक है, जो भी हमारे नंबर सिस्टम आते हैं, जो भी डेटा मिलते हैं सिस्टम को, वो किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं और उसको किस तरीके से लॉजिकली कैलकुलेशन किया जाता है। तो इस सब्जेक्ट के अंदर इसी के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो डेटा क्या होता है, ठीक है, और इन्फॉर्मेशन एग्जैक्टली क्या होती है, तो उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद धीरे धीरे इसके टॉपिक के अंदर डिटेल में हम जाएंगे। तो डेटा एंड इंफॉर्मेशन क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल तो डेटा इज अ रो कलेक्शन ऑफ सैंपल्स। मतलब जब भी आप इनपुट तरीके से कोई भी डेटा देते हो तो सिस्टम उसको डायरेक्टली जीरो जीरो वन के अंदर कन्वर्ट नहीं करता, उसको एक वन टाइप ऑफ एक स्टेटमेंट के फॉर्मेट में डेटा मिलता है। तो उस डेटा को पहले तो कन्वर्ट करने की ट्राई करेगा कि सिस्टम किस तरीके से उसको समझता है। ठीक है। तो जैसे ही वो डेटा को कन्वर्ट करता है तो वो एज ए सैंपल के फॉर्मेट में उसको कॉपी करके रख लेता है कलेक्शन फॉर्मेट में। फिर क्या है कि व्हेन दिस रो डेटा इज प्रोसेस, जब ये डेटा या रो है वो प्रोसेस होती है, इट बिकम इंफॉर्मेशन। तो वन टाइप ऑफ क्या हो जाता है, सिस्टम के लिए एक इंफॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है। तो डेटा का मतलब आपको समझ में आया होगा कि किसी भी तरीके की इनपुट तरीके से आप उसको डेटा दे रहे हो, इनपुट दे रहे हो, तो उसे यहाँ पे बोला जाता है इनपुट, डेटा बोला जाता है। और डेटा को फर्दर प्रोसेसिंग के लिए भेजा जाता है, तब उसको बोला जाता है इनपुट। मतलब उसके अंदर से कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मुझे रखनी है, स्टोर करनी है, जो आगे प्रोसेस होने के लिए काम आएगी। हेंस इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस डेटा। मतलब इंफॉर्मेशन क्या है, वन टाइप ऑफ प्रोसेस, जो भी उसको डेटा मिला उसको प्रोसेस करने की एक सीक्वेंस है। इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस डेटा। तो यहाँ पे दिखा है कि इंफॉर्मेशन है वो वन टाइप ऑफ प्रोसेस डेटा के ऊपर जो काम किया है उसकी एक इंफॉर्मेशन है। ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि डेटा या इंफॉर्मेशन दोनों के बीच में कौन सा डिफरेंशिएट है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं कि एक स्टेप और, कि यहाँ पे जो भी डेटा उसको मिलता है वो दो तरीके से होता है। एक तो एनालॉग होता है, वो दूसरा डिजिटली होता है। तो सिस्टम के अंदर जो भी हमारा कंप्यूटर रहता है उसके अंदर जितने भी तरीके के डेटा मिलते हैं वो सारे के सारे डिजिटली होते हैं, एनालॉग नहीं होते। तो एनालॉग को डिजिटल के अंदर किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है, या फिर डिजिटल को एनालॉग के अंदर किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है, उसके बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है। ठीक है। तो दोनों के बारे में पहले हम डिफरेंस पढ़ लेते हैं कि क्या क्या चीजें उसके अंदर चेंजेस में रहती है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो एनालॉग सिस्टम और डिजिटल सिस्टम के अंदर देखो बताया कि एनालॉग के अंदर जो भी उसको डेटा मिलता है वो वन टाइप ऑफ एक सिग्नल के फॉर्मेट में रहता है, मतलब हाई एंड डाउन। ठीक है। और डिजिटली जो भी उसको सिस्टम मिलता है वो वन टाइप ऑफ 0101 फॉर्मेट के मिलते हैं, 0101 फॉर्मेट के अंदर मिलता है। ठीक है। यहाँ पे जो भी डेटा आपको मिल रहा है वो कंटिन्यूस टाइम वेरिंग, मतलब उसके अंदर टाइम जैसे बढ़ेगा घटेगा तो उसके हिसाब से उसकी जो टाइमिंग है कंटिन्यूसली कंटिन्यूटी है, कटती जाएगी या बढ़ती जाएगी। और वोल्टेज के हिसाब से ये कम डेटा कम होगा या ज्यादा होगा। वैसे यहाँ पे दिखा है कि डिस्क्रीट सिग्नल सैंपल इन टाइम, जैसे यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि डिस्क्रीट जो भी सिग्नल रहता है वो सैंपल के फॉर्मेट में किस तरीके से आता है। ठीक है। उसके बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है। फिर है कि ऑल पॉसिबल वैल्यू आर प्रेजेंट। यहाँ पे आपको जितनी भी पॉसिबिलिटी रहती है वो सारी की सारी वैल्यू यहाँ पे आपको दी गई है। जबकि यहाँ पे आपको जो भी डेटा है वो टू पॉसिबल वे में दिखाया गया है कि 0 वोल्ट है वो फॉल्स है, मतलब उसका लॉजिक यहाँ पे 0 है। और 5 वोल्ट है मतलब वो हाई है, उसकी वैल्यू यहाँ पे क्या है, ट्रू है, और उसकी लॉजिक यहाँ पे 1 है। ठीक है। तो इस तरीके से डिजिटली सिस्टम के अंदर उसको डिफाइन किया जाता है। फिर उसके बाद है कि एनालॉग सिस्टम। एनालॉग सिस्टम के अंदर बेसिक एलिमेंट ऑफ एनालॉग सर्किट, मतलब यहाँ पे आपको दिया गया है कि रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, इंडक्टर्स एंड ट्रांजिस्टर। तो इस तरीके से एनालॉग सिस्टम के अंदर सारी की सारी सिस्टम बताई गई है। ठीक है। और डिजिटली के अंदर इस तरीके से कि बेसिक एलिमेंट ऑफ डिजिटल सर्किट के अंदर लॉजिक गेट्स आते थे, एंड और नॉट। मतलब डिजिटली जो भी आपको प्रेजेंट करना है वो सारा कुछ लॉजिकल पार्ट रहता है, और एनालॉग जो भी आपको दिखाई दे रहा है वो आपको मैन्युअली लिखना पड़ेगा वहां पे कि किस किस तरीके के डेटा को स्टोर करना है एनालॉग सर्किट के अंदर। तो सर्किट के बेस पे सारा कुछ डेटा वोल्टेज के अंदर कन्वर्ट होता है, मतलब डिजिटली वो कन्वर्ट होता है। ठीक है। आगे बढ़ते तो डिजिटल सिस्टम के अंदर एडवांटेजेस क्या क्या है।
तो यहाँ पे देखो रिप्रोड्यूसिबिलिटी रिजल्ट, मतलब एक ही तरीके के रिजल्ट को बार बार प्रोड्यूस करने के बाद भी सेम डेटा वो नहीं देता, अलग अलग तरीके का डेटा आपको मिलेगा। ठीक है, मतलब रिप्रोड्यूसिबिलिटी अलग अलग हो जाती है। उसके बाद रिलेटिव इजी ऑफ डिजाइन, मतलब जो भी उसकी डिजाइन रहती है वो कॉम्प्लेक्स की बजाय बहुत ही इजी तरीके से आप उसको बना सकते हो। ठीक है, फिर एक ही फ्लेक्सिबिलिटी एंड फंक्शनैलिटी, उसके अंदर जो भी फ्लेक्सिबिलिटी आपको दी गई है और फंक्शनलिटी आपको दी गई है वो बहुत ही इजी तरीके से आप बना सकते हो, और नई फंक्शनलिटी भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब किसी भी तरीके की जो भी डेटा उसका जनरेट हुआ है उसको मेंटेन करने के लिए वन टाइप ऑफ आपको क्या देना पड़ेगा कि एक कोड देना पड़ेगा, उसकी फंक्शंस की स्केलेबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, इस तरीके से। फिर एक हाई स्पीड, हाई स्पीड का मतलब हो जाता है कि एक ही तरीके का डेटा उसको प्रेजेंट करना है तो उसको पता है कि किस तरीके का डेटा मेरे पास आएगा तो उसको कन्वर्ट किस तरीके से करना है। ठीक है, तो उसकी स्पीड भी मेंटेन रहेगी, कभी भी अप एंड डाउन नहीं होगी। फिर एक स्मॉल फाइल, मतलब जो भी आप डेटा लिख के देते हो तो उसको वो वन टाइप ऑफ एक सिंबल के अंदर या कन्वर्ट कर देता है असेंबली लैंग्वेज के अंदर, जिसकी मदद से वो उसकी साइज भी कम हो जाती है और उसकी जो मेमोरी है वो भी कम हो जाती है। फिर लो कॉस्ट है, बहुत ही इजी तरीके से उसको आप बना सकते हो। ठीक है, उसको आप खरीद सकते हो तो बहुत ही लो कॉस्ट के अंदर भी आपकी कोई सिस्टम डिजिटली बन जाएगी। फिर लो पावर, बहुत ही कम पावर वो लोड लेता है। ठीक है, फिर स्टेडीली एडवांस, एडवांसिंग टेक, मतलब वो कंटिन्यूअस जो भी आपने टेक्नोलॉजी बनाई वो कंटिन्यूअस चलती ही जाएगी, उसके अंदर कभी भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, और प्रॉब्लम आएगी तो भी बहुत ही रेयर केस के अंदर आ सके, मतलब उसका जो भी आपने डिजिटली सिस्टम बनाया वो अच्छी तरीके से वर्कआउट हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे इसके डिजिटल सिस्टम के एडवांटेजेस थे। उसके बाद आता था कि नंबर सिस्टम, जो भी हम डेटा डाल रहे हो तो सारा का सारा डेटा वन टाइप ऑफ नंबर के फॉर्मेट में रहता है सिस्टम के पास, तभी उसको इजीली कन्वर्ट कर सकता है, वरना सिस्टम के लिए भी ये बहुत ही टफ हो जाता है कि सिस्टम को किस तरीके से कैलकुलेशन करवाना है वो सारी चीजें। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि वी हैव टू डिस्टिंग्विश द डिफरेंस बिटवीन नंबर्स एंड द सिंबल, वी आर टू रिप्रेजेंट नंबर। ठीक है, तो नंबर और सिंबल को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे दो अलग अलग फॉर्मेट आपको दिए गए, फर्स्ट तो नंबर है, दूसरा सिंबल है। नंबर इज अ मैथमेटिकल क्वांटिटी। तो देखो यहाँ पे नंबर का मतलब वो लोग क्या बता रहे हैं कि वन टाइप ऑफ एक क्वांटिटी है, वन टाइप ऑफ एक ट्रूथ है। ठीक है, तो एक ग्रुप को भी यहाँ पे आप क्वांटिटी बोल सकते हो। ठीक है, तो क्वांटिटी के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि एक जो भी नंबर आपको कितनी भी बड़ी अमाउंट का होगा उसे यहाँ पे एज ए क्वांटिटी के फॉर्मेट में वो लोग गिनते हैं। यूजुअली करेक्टेड corrected in electronics to physically quantities such as voltage, current and resistance। तो देखो करेक्ट जो भी यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्म में करेक्टेड दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, तो वो सारा कुछ वोल्टेज के फॉर्मेट में, करंट के फॉर्मेट में और रेजिस्टेंस के फॉर्मेट में होता है। रजिस्टर मतलब आपको वन टाइप ऑफ क्या कि एक नंबर आपको दिया है, उस नंबर को किस फॉर्मेट में उसको रोकना है, कितना उसने वोल्टेज ऑक्यूपाई किया है, कितना करंट अभी चल रहा है, तो वो सारी चीजें वन टाइप ऑफ एक मैथमेटिकल क्वांटिटी के फॉर्मेट में रहती है। ठीक है, फिर यहाँ पे उसको बारे में डिटेल में गया कि देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर, जैसे कि फर्स्ट है कि वॉल नंबर, मतलब 1 to 9, उसके अंदर नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं या जीरो नहीं आएगा। ठीक है, और फिर इंटीजर नंबर दिया गया है। इंटीजर नंबर का मतलब यहाँ पे होता है कि वन टाइप ऑफ नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो, तीनों नंबर को आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो। फिर एक रियल नंबर, रियल नंबर के अंदर आप पॉइंटिंग वैल्यू वैल्यू भी दे सकते हो। ठीक है, तो इसे वॉल नंबर में नहीं कन्वर्ट कर सकते और इंटीजर को हम रियल नंबर या वॉल नंबर में नहीं कन्वर्ट, तो तीनों का यहाँ पे नंबर सिस्टम क्या है कि अलग अलग है। ठीक है, ये तीन तरीके के अलग अलग टाइप के हम नंबर को यूज करते हैं। फिर धीरे धीरे उसके नंबर के बाइनरी फॉर्मेट में किस तरीके से होता है तो वो भी यहाँ पे बताएगा। देखो डेसिमल है, बाइनरी है, ऑक्टल है, हेक्साडेसिमल। रोमन नंबर हम यहाँ पे सिस्टम के अंदर नहीं गिनते, ऑटोमेटिकली एक नंबर के अंदर डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद ही ये अलग अलग सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे देखो कभी भी मैं जीरो दूंगा तो रोमन के अंदर उसका डैश होगा, मतलब उसके लिए कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं है। पर बाइनरी के अंदर जीरो है, ऑक्टल के अंदर जीरो है, हेक्साडेसिमल के अंदर तीनों के अंदर जीरो है।
अगर मैं डेसिमल के अंदर यहाँ पे 1 देता हूँ तो सिस्टम के अंदर 1 रखेगा, ऑक्टल में 1 रखेगा, हेक्साडेसिमल में भी 1 रखेगा। फिर डेसिमल के अंदर मैं 3 दे रहा हूँ, 2 दे रहा हूँ, तो यहाँ पे बाइनरी में 0 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका यहाँ पे 0 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 ऐड करोगे तो 1 0 और 0 1 हो जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे उसकी वैल्यू एक्चुअल में 2 होगी और हेक्साडेसिमल के अंदर भी 2 होगी। फिर वैसे ही यहाँ पे जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो तो यहाँ पे मैक्सिमम डेसिमल नंबर 0 to 50 नहीं होते, इससे ज़्यादा कभी भी नंबर नहीं होते। और उस नंबर को आपको हेक्साडेसिमल में, ऑक्टल में या बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो वहाँ पे आपको नंबर सिस्टम को कन्वर्जेशन के अंदर जाना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। देखो यहाँ पे 8 है तो उसका बाइनरी क्या होगा 1000 और ऑक्टल का यहाँ पे हो जाएगा 10। ठीक है, और यहाँ पे हेक्साडेसिमल का हो जाएगा यहाँ पे 8, क्योंकि ऑक्टल के अंदर ओनली 8 ही नंबर होते हैं, बाइनरी के अंदर ओनली 0 और 1 दो ही नंबर होते हैं, हेक्साडेसिमल के अंदर 0 to F। ठीक है, इतने तरीके के नंबर रहते हैं, इसलिए इसको ऑक्टल है। तो जब भी 7 0 से अपने 7 तक गए तो 8 वैल्यू खत्म होगी, तो दूसरा वैल्यू अब 1 0 से चालू होगा, 1 1 1 2, जैसे हम 1 to 10 जाते फिर डबल 1 से स्टार्ट करते, वैसे यहाँ पे 8 खत्म होगा तो 1 0 से चालू होगा, फिर 1 7 तक जाएगा, उसके बाद वापिस बदल जाएगा। पर यहाँ पे हमारे पास नंबर सिस्टम क्या थी, हेक्साडेसिमल के अंदर 0 to 9 और A to F, बाइनरी के अंदर 2 ही था तो 0 फिर 1 फिर 0 1 1 1, फिर आगे उसने एक ऐड 0 कर 1 कर दिया 1 0 0, फिर यहाँ पे 1 ऐड किया तो 1 0 1, फिर वापस 1 ऐड किया तो 1 यहाँ पे आ गया 1 1 0 1 1 1 1, फिर वापस एक ऐड 1। इस तरीके से ये बाइनरी नंबर वर्कआउट करता है। डेसिमल वर्सेस बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर इस तरीके से सारा कुछ देखा जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि कन्वर्जेशन फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम। तो डेसिमल में से बाइनरी में अगर मेरे पास 112 नंबर है, उसको मुझे कन्वर्ट करना है बाइनरी के अंदर, तो किस तरीके से कर सकता हूँ। तो मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 2 ही है, 0 और 1, उससे ज्यादा उसकी वैल्यू नहीं है, काउंट ही करेगा। तो उसको हर एक वैल्यू को 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे लिखा भी है, सिंस गिवन नंबर इन डेसिमल इंटीजर्स सो बाय यूजिंग अबव एल्गोरिथम परफॉर्म शॉर्ट डिवीजन बाय 2, मतलब 2 से हम डिवाइड करेंगे तो 112 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो रिमाइंडर हमें 0 मिलेगा, मतलब लास्ट में हमें वैल्यू 0 मिलेगी। तो उसको 56 को डिवाइड करना है 2 से, यहाँ पर भी 0 मिलेगा, तो उसकी लास्ट वैल्यू आ गई 28। 28 को वापस डिवाइड करना है 2 से, तो वापस 14 आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। फिर 14 को वापस 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 7 आएगा, तो यहाँ पे 0 हो गया वापस। अब 7 डिवीजन 2 करोगे तो 6 आएगा। ठीक है, पर 1 बढ़ेगा ना, 1 रह जाएगा, तो 1 को उन लोगों ने रिमाइंडर के फॉर्मेट में यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे 3 लिख दिया। 3 को डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, वापस एक बचा, तो उसको यहाँ पे उन लोगों ने लिख दिया। 1 को डिवाइड करोगे 2 से तो 0 आ जाएगा, वापस एक बचा 1। अब उसको उल्टा रखना है रिवर्स ऑर्डर में। नाउ राइट रिमाइंडर फ्रॉम बॉटम टू अप इन रिवर्स ऑर्डर, दिस विल बी 1 1 1, फिर वापस 4 0, विच इज इक्विवेलेंट टू बाइनरी नंबर ऑफ डेसिमल। मतलब बाइनरी के अंदर में कभी भी 1 1 1 1 0 0 0 लिखूंगा तो वो 112 के बराबर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से नंबर सिस्टम बाइनरी के अंदर सारा कुछ कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो इसे यहाँ पे बोला जाता है डेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, फिर एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, फिर डेसिमल टू मुझे बाइनरी करना है तो वही चीज यहाँ पे दूसरे तरीके से भी दिखाई गई है। ठीक है, यहाँ पे 43 आपके पास नंबर है तो 43 को डिवाइड करो 2 से, तो यहाँ पे 1 बच गया। फिर 21 को 2 से डिवाइड करो, वापिस एक बच गया। फिर 10 को डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 0 आ गया ना, क्योंकि उसके अंदर कुछ भी वैल्यू यहाँ पे नहीं बची। फिर वापिस 2 से 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, 2 से डिवाइड करेंगे तो 0, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 बचा तो 1 आ गया। फिर उसको लास्ट से फर्स्ट पे जाना है तो 1 0 1 0 1 1। तो 43 डेसिमल था, तो बाइनरी में कभी भी आप उसको कन्वर्ट करोगे तो उसकी नंबर सिस्टम हो जाएगी यहाँ पे 0 1 0 में 1 0 1 0 1 1 2। ठीक है, तो इस तरीके से सारी कन्वर्जेशन यहाँ पे हो जाती है। तो इस तरीके से डेसिमल्स में से बाइनरी में कन्वर्ट आप कर सकते हो। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं कि डेसिमल टू ऑक्टल में किस तरीके से करें। तो देखो, हर एक नंबर ऑक्टल मतलब वहां पे उसकी मैक्सिमम वैल्यू 8 थी, बाइनरी था तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू 2 थी।
हेक्साडेसिमल है तो उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू 16 है। तो 8 6 जो भी नंबर आपको डेसिमल में से ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो आपको नंबर को 8 से डिवाइड करने पड़ेगा। मतलब आपके पास नंबर 473 है तो 8 से डिवाइड करोगे तो लास्ट में आपके पास 1 बचेगा और यहाँ पे 59। फिर 8 डिवाइड बाय 59 करोगे तो आपके पास यहाँ पे 3 बचेगा और यहाँ पे आ जाएगा 7। ठीक है, फिर यहाँ पे बचा कि 8 को 7 से डिवाइड नहीं कर सकते इसलिए यहाँ पे 0 आ गया और 7 बचा है तो इसको यहाँ पे रख दिया। इसको उल्टा लिखो 731। तो जैसे आप 731 लिखोगे तो आपका नंबर डेसिमल में से वो ऑक्टल के अंदर कन्वर्ट इस तरीके से, मतलब डेसिमल में 473 उसका नंबर ऑक्टल के अंदर 731 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से डेसिमल में से ऑक्टल के अंदर हम डाउनलोड मतलब कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद है कि डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। ठीक है, तो ये भी हम देख लेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, डेसिमल नंबर कैन बी कन्वर्टेड टू ऑक्टल बाय रिपीटेड डिवीजन ऑफ द नंबर बाय 16, क्योंकि इसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी थी 829, 029 मतलब 10 और 828 मतलब 6। तो टोटल यहाँ पे 16 डेसिमल नंबर उसके पास थे, तो इसीलिए इसको यहाँ पे नंबर सिस्टम के अंदर उसकी रेंज दी गई है 16, क्योंकि टोटल उसके पास 16 नंबर है इसलिए। ठीक है, तो इसके एग्जांपल हम देखते हैं। तो किसी भी नंबर को हम 16 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 7 मिलेगा और यहाँ पे 26 आएगा। तो 16 को हम 26 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास ए बचेगा, मतलब मेरे पास 0 to 9 10 बच रहा है। 10 आएगा तो कभी भी यहाँ पे आ जाएगा ए। फिर 16 को 1 से डिवाइड करता हूँ तो 1 ही मिलने वाला है। तो यहाँ पे मेरे पास डेसिमल नंबर था 423 और मुझे कन्वर्ट करने के बाद मिला 1A7 और उसके बाद यहाँ पे 16 आ गया क्योंकि ये हेक्साडेसिमल के अंदर है और ये हमारा डेसिमल नंबर का, तो नंबर का बराबर ये होगा। ठीक है, तो इस तरीके से सारी कन्वर्जेशन यहाँ पे होती है। तो जैसे ही हमारा लेक्चर यहाँ पे खत्म हो रहा है तो यहाँ पे लेक्चर के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपको सबमिट करवाने रहेंगे आपकी RNW-IT एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से ये नंबर सिस्टम और एनालॉग सिस्टम और ये डेटा इंफॉर्मेशन सारी की सारी फंडामेंटल लॉजिक के अंदर यूज होती है। ठीक है, तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो इसके अंदर और भी वंस कॉम्प्लीमेंट टूस कॉम्प्लीमेंट, तो ये सारी चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से दी गई है। मतलब लॉजिकल पार्ट किस तरीके से सारा कुछ कन्वर्ट होता है डेटा को कैलकुलेट या फिर प्रोसेस करने के बाद, और वो किस तरीके की इंफॉर्मेशन को एग्जैक्टली स्टोर करके रखता है अपने सिस्टम के अंदर और उसको किस तरीके से आगे फर्दर प्रोसेस करने के लिए भेजता है। तो वो सारा कैलकुलेशन यहाँ पे डेटा और इंफॉर्मेशन के बेस पे होता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डेटा और इंफॉर्मेशन एग्जैक्टली क्या है, फिर एनालॉग सिस्टम और डिजिटल सिस्टम के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस रह जाती हैं। ठीक है, वो भी मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि जस्ट ओवरव्यू कर लेते हैं कि वन टाइप ऑफ एनालॉग के अंदर कंटिन्यूस टाइम ट्रैवलिंग होती है, जहाँ पे डिजिटल सिस्टम के अंदर कंटिन्यूस नहीं होती, वन टाइप ऑफ एक ही टाइम के अंदर वो डेटा को 0 1 0 मतलब फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट कर देता है, मतलब हाई एंड डाउन, अप एंड डाउन के फॉर्मेट। फिर यहाँ पे वोल्टेज के फॉर्मेट में डेटा को मैपिंग किया जाता है, यहाँ पे सिग्नल के बेज पे मैपिंग किया जाता है डेटा को। ठीक है, यहाँ पे ऑल पॉसिबल वैल्यू है प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे सिर्फ दो ही तरीके की पॉसिबिलिटी होती है, 0 या 5। 0 होगा तो वो फॉल्स होगा, मतलब 0 लॉजिक उसका, 5 वोल्ट होगा तो उसका लॉजिक ट्रू होगा और उसका मतलब हाई होगा। तो यहाँ पे किस किस तरीके का डेटा मिलेगा, रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, यहाँ पे एंड और नॉट। फिर डिजिटल सिस्टम के एडवांटेजेस क्या है, तो बहुत ही लो कॉस्ट है, स्मॉल साइज है, हाई स्पीड है, फ्लेक्सिबिलिटी है, रिप्रोड्यूस प्रोग्राम को बार बार लॉजिक में नहीं करना पड़ता, एक बार हमने टेक्नोलॉजी बना दी तो उसका हम हर बार यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एडवांटेजेस आपको दिए गए। उसके बाद यहाँ पे आपको बताया कि नंबर सिस्टम एग्जैक्टली क्या होता है। तो नंबर सिस्टम के अंदर भी आपको बताया गया है कि कितने तरीके के नंबर सिस्टम होते हैं, क्वांटिटी क्या होती है, करेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर फिजिकल क्वांटिटी एग्जैक्टली वोल्टेज, एनालॉग और करंट और रेजिस्टेंस के फॉर्मेट में मैपिंग की जाती है। ठीक है, तो नंबर ही होता है वन टाइप ऑफ डेसिमल में से किस तरीके से बाइनरी में, ऑक्टेल में और डेसिमल में कन्वर्ट होता है हेक्साडेसिमल में, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मेंटेन करके दी गई है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ यहाँ पे आपको बताई गई। फिर जैसे आप आगे बढ़ोगे तो आपको यहाँ पे नंबर मतलब डेसिमल में से बाइनरी में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं
वो आपको बताया गया है कि हमारे पास कोई नंबर रहता है तो उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो किस तरीके से होता है, फिर डेसिमल टू बाइनरी किस तरीके से होता है, फिर डेसिमल टू ऑक्टल किस तरीके से होता है, और डेसिमल टू हेक्साडेसिमल किस तरीके से होता है, ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे बताई गई। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो इसके रिगार्डिंग सारे क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आते जाएगी कि किस तरीके से नंबर सिस्टम और उसके लॉजिक वर्कआउट होते हैं। तो यहाँ पे लास्ट में आपको हमने एक बार रिव्यू कर लिया, और यहाँ पे लास्ट में आपको वापस क्वेश्चन दिए गए जो आपको सबमिट करवाने आपके RMWIT एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही था। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मिलते हैं कि वंस कॉम्प्लीमेंट और टूस कॉम्प्लीमेंट किस तरीके से वर्कआउट होता है। ठीक है, थैंक यू।